अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ी हमने, लेकिन इतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है कि आपको किसी भी वेब डेवलपमेंट में कोई भी काम करना हो, कोई भी एनिमेशन, कोई भी किसी डिव को हाइड डिस्प्ले करना हो, स्लाइड इन स्लाइड आउट करना हो, फेड इन फेड आउट करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं एटलीस्ट। जावास्क्रिप्ट में सारे काम करने के लिए हमें थोड़ा-सा लंबा तरीका इख्तियार करना पड़ता है, ठीक? यानी हमें कान सीधी तरफ से पकड़ने के बजाय हमें घूम के ज़रा इसको पकड़ना पड़ता है, या इनफैक्ट अच्छा ही होगा और अच्छा है भी जावास्क्रिप्ट में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, और काफ़ी मतलब एक छोटा-सा काम करने के लिए लेट्स सपोज़ 15-20 लाइनों में जो काम होता है, तो जेक्यूरी में वही काम 5-6 लाइनों में हो जाता है, ठीक? अब सवाल ये पैदा होता है कि जेक्यूरी है क्या भला? जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जिस तरह हमने पहले पढ़ा था सीएसएस, तो सीएसएस में हमें सारा काम क्या करना पड़ता था? खुद करना पड़ता था। फिर हमने सीएसएस का एक फ्रेमवर्क पढ़ा, जिसको हमने नाम दिया बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप में होती सीएसएस ही है, लेकिन बहुत सारा कुछ पहले से प्री रिटन होता है और बहुत सारी क्लासेस पहले से लिख कर एक लाइब्रेरी या एक सीएसएस की बड़ी सी फाइल बना दी गई होती है। अब जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तो हम वो पूरी बूटस्ट्रैप की सीएसएस की फाइल को पहले हेडर में लिंक करते हैं, तब हमें बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप क्या हुआ? सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक? तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टाइल्स प्री रिटन है, हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं या उस फाइल को इंक्लूड करते हैं, और उसमें जितने भी स्टाइल लिखे हैं उनको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहानी हमने पढ़ी किसके साथ? सीएस, एग्जैक्टली कह सकते हैं, ठीक? सीएसएस लाइब्रेरी है। अभी मेरी जिक्र पूरा होने देना, फिर आगे चलते हैं। ये काम हमने सीएसएस के साथ किया कि पहले हमने कस्टम सीएसएस पढ़ी। कस्टम सीएसएस में आपको पता है कि छोटा सा काम करने के लिए काफी सारा प्रॉपर्टीज और स्टाइल्स लिखने पड़ते हैं। जब बूटस्ट्रैप आ गया तो हमें सिर्फ बूटस्ट्रैप, जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिन देना पड़ता है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं? M2 करते हैं, M3 करते हैं। सो काम वही हो रहा है, बिहाइंड द सीन सीएसएस ही चल रही है, हमारे लिए ईज हो गई है। जावास्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक दैट, हम सारे काम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, ठीक? और जिस तरह हम सीएसएस खुद से लिखेंगे तो उसके लिए काफी लंबा चौड़ा तरद्दुत करना पड़ेगा, काम वही होगा। बूटस्ट्रैप भी वही काम करता है, लेकिन उसकी क्लासेस यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने जितना काम किया है, सारे के सारे काम हमने मैनुअल किए हैं, खुद लिखने पड़े हैं हमें, ठीक? jQuery इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यानी बहुत सारे लोगों ने फील किया कि यार बहुत सारी ऐसी कॉमन फंक्शनैलिटीज हैं जो हर बंदे ने या मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स ने यूज करनी ही करनी है, जैसे सीएसएस के साथ किया। तो उन्होंने कहा क्यों ना जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस लिखकर उनकी एक लाइब्रेरी बना दी जाए, ताकि फ्यूचर में जब लोग यूज करें तो बजाय वो सारी इंटायर फंक्शनैलिटी लिखने के, वो छोटी सी फंक्शनैलिटी लिखकर ये काम अचीव कर सके। इस तरह से क्या हुआ? जिस तरह बूटस्ट्रैप इज द सीएसएस फ्रेमवर्क, इसी तरह jQuery इज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मेक सेंस? तो जो आपसे पूछे कि jQuery क्या है, jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन क्या किया जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने? बहुत सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिख के jQuery लाइब्रेरी का हिस्सा बना दिए। तो अब मुझे ये बताएं कि मुझे अपने किसी सिंपल प्रोजेक्ट में jQuery इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी वो लिंक जिस तरह हम करते थे ना, उस तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? सो लेट्स डू दैट। मैंने jQuery का एक फोल्डर बनाया, इसको आप कुछ भी दे सकते हैं नाम, jQuery की जगह आप इसे वेब दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे जाके इसको ओपन करता हूँ विद विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे जाके मैंने सिंपल ये लिखा जी index.html, और साथ में मैंने दूसरी फाइल बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया app.js, द main.js। अब मैं HTML में आता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा बेयर मिनिमल स्ट्रक्चर बनाया। CSS की फाइल को मैं हेडर में इंक्लूड कर रहा होता हूँ ना, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप कहाँ इंक्लूड करेंगे?
फुटर में जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। और कैसे इंक्लूड करते हैं आप? स्क्रिप्ट, उसके सोर्स में जाके आप क्या दे देते हैं? मेन डॉट जेएस। अब ये मेन डॉट जेएस कौन सी है? जो मेरी अपनी है, कस्टम जेएस के लिए, जिसमें मैं अभी तक काम करता आया। तो मुझे jQuery की फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए क्या चाहिए होगा? जिस तरह बूटस्ट्रैप का फाइल चाहिए होगी ना, तो मुझे jQuery यहां लिखूंगा गूगल पे और ये पहले लिंक पे जाऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड jQuery, करंट वर्जन इसका 3.6.1 चल रहा है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन वर्जन 3.6, डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड। तो हम नॉर्मली प्रोडक्शन वर्जन पे जाते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कोई बड़ी ड्राउनी सी शक्ल आ जाएगी। आपने इसको पढ़ना नहीं है, नहीं आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट आपने इसको कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C फॉर कॉपी, या ये कर लें, या फिर बूटस्ट्रैप को भी जब फर्स्ट टाइम आपने देखा था या अभी भी कभी खोल के देख लें तो इसी तरह की चीजें आती हैं, लेकिन जब आपने यूज की तो इतनी मुश्किल या ट्रिकी नहीं थी। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको कॉपी करें और अपने यहाँ आके एक नई फाइल बनाएं, उसको कोई भी नाम दे दें, JQuery query डॉट जेएस, क्योंकि मैंने कहा जावास्क्रिप्ट ही है, इसको वो सारी फाइल यहाँ लिख दें। देख रहे हैं पूरी की पूरी वही कोड यहाँ आ गया, ठीक। इसको बंद कर दें और जहां अपनी जेएस की फाइल इंक्लूड की है बिल्कुल उसी तरह, दैट्स इट, आपने अपने प्रोजेक्ट में jQuery को शामिल कर लिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए jQuery होती क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि jQuery को इस्तेमाल करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि jQuery की फाइल को अपने प्रोजेक्ट में लोड करें या इंक्लूड करें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते, मैंने डिलीट कर दिया। तो आप क्या करें, जब ये ओपन हो तो इसकी जो टॉप पे यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लें और यहाँ एसआरसी में आके वो पूरी यूआरएल एज इट इज डाल दें। तो अब ये क्या करेगा, ये इंटरनेट से ही उठाएगा, लेकिन ये इस सूरत में ये तब चलेगा जब इंटरनेट होगा, जब इंटरनेट नहीं होगा तो फिर, लेकिन आप डाउनलोड करके अपनी लोकल फाइल में सेव कर लेंगे तो फिर ये इंटरनेट हो या ना हो ये चलेगा। तो jQuery को शामिल करने का ये तरीका। अब jQuery की पावर देखिएगा, जितने काम आपने जावास्क्रिप्ट से किए ना वो सारे काम jQuery से हो सकते हैं। और अब देखिएगा तरीका कितना शॉर्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा जी एक लेट्स सपोज पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने लॉरम लिखा और मैं ये चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा मैं बेस्ड ऑन आईडी। तो मैं इसको आईडी दूंगा और इसको आईडी दूंगा जी पैरा। जावास्क्रिप्ट में इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्यूरी सेलेक्टर या क्यूरी सेलेक्टर ऑल या गेट एलिमेंट क्लास नेम व्हाटसोएवर। बहुत सारे फंक्शंस याद रखने पड़ते हैं जो कि इटसेल्फ एक हेडेक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा जी, पैरा, और फिर सारे काम होंगे। यही काम jQuery में करना है तो आपको सिर्फ डॉलर लिखना है। इस डॉलर का मतलब होता है jQuery, यानी मैं ये लिखूं या ये लिखूं, सेम है। पूरे jQuery वर्ड काफी लंबा हो जाता है तो jQuery ने इसको शॉर्ट करके क्या बना दिया, सिर्फ डॉलर सिंबल। इसके बाद आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखेंगे और कोट्स में सिंपली ये लिखेंगे, दैट्स इट। इस पूरी लाइन की जगह आप क्या लिखेंगे, ये। क्लियर?
हमने कहा था कि किसी भी नॉन टेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू गेट करने के लिए क्या होता था, इनर HTML या इनर टेक्स्ट, और किसी भी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू गेट करने के लिए क्या होता था, डॉट वैल्यू। अगर आप किसी नॉन इनपुट वैल्यू का टेक्स्ट गेट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट, ठीक, या डॉट HTML। जो काम आप यूं करते थे, लेट a इक्वल्स टू दिस, और फिर करते थे ये a डॉट इनर HTML समथिंग लाइक दिस, वो काम सारा का सारा। और अगर आप किसी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू गेट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, डॉट वैल, यानी इनपुट बॉक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एक चीज याद रखनी है, बाकी चीजें तो मोर और लेस सेम है, वो कि सेलेक्टर कैसे काम करता है। अगर यहाँ क्लास को सेलेक्ट करना होगा तो डॉट आ जाएगा, आईडी को सेलेक्ट करना तो ये आ जाएगा, और अगर कुछ भी ना हो तो ये आ जाएगा, जैसे क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल काम करता है। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ डॉलर साइन है तो इसका मतलब क्या है, jQuery। उसके बाद किसी चीज को सेलेक्ट करना हो डॉट के साथ, हैश के साथ, वगैरह वगैरह, फिर होगी बात, इतना जानना काफी है आपके लिए। jQuery सेलेक्ट होगी। अब मुझे यहाँ पे एक प्लगइन है ऑल कैरोसेल, मुझे इसको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डेमो में जाके पसंद करेंगे कौन सा पसंद है आपको। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल बेसिक पे जाता हूँ, ये मुझे पसंद है, ठीक। इस प्लगइन ने कहा हुआ है कि ये आप HTML रखें और ये आप jQuery में रखें। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, डॉलर का मतलब jQuery, और इसके अंदर ये क्या टारगेट हो रहा है, एक क्लास, बस। बाकी ये ऑल कैरोसेल क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ऑब्जेक्ट भी आपको पता है क्या है, और ये सारी चीजें आप देख के करेंगे, मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। अब मुझे ये प्लगइन इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, जिस तरह मैंने jQuery को फाइल इंक्लूड किया ना, तो JS के जितने प्लगइन्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए हर एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? तो अब आप यहां पे जाएं डॉक्स में, और डॉक्स का मतलब ये है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में बताएगा कि आप कैसे कैसे ये काम करेंगे। वो ये बता रहा है जी कि इसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं, jQuery और Zepto। Zepto को छोड़ें। jQuery का मतलब क्या है कि ये प्लगइन तब चलेगा जब आपके पास पहले क्या होगा, तो jQuery तो है हमारे पास। समझ आई बात? अब मैं अगली बात, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है जी कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी। तो इधर जाएं और ये दो चीजें बता रहा है। फर्स्ट, इंक्लूड 2 CSS फाइल्स इनटू योर HTML हेड। समझ आई बात? फिर क्या कह रहा है, इंक्लूड JS, इंक्लूड jQuery, वो तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो हमें इसकी जरूरत। और फिर क्या कह रहा है, all.carousel.min.js, इसका मतलब ये है। और फिर कह रहा है set HTML और call the plugin, that's it। 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इंक्लूड CSS। अब CSS में कहां से लाऊं, मेरे पास तो all carousel की CSS नहीं है ना। हाँ, जो प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे उसके साथ CSS और JS दोनों, या सिर्फ JS, दोनों में से कोई एक आएगी। तो आपको यह कहां से पता चलेगा, उस प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन से, ये डॉक्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, all.carousel.min.css, ये कहां से लाऊंगा, इसके लिए आप जाएंगे कहां, डाउनलोड्स में, हो गई डाउनलोड। इसको आप जाके एक्सट्रैक्ट करें, डिस्ट में all.carousel.min। मुझे इसने क्या कहा था, क्या चाहिए आपको, all.carousel.min, लेकिन इसने क्या कहा था कि CSS है।
आपने ये देखना है कि ये CSS नहीं है, ये क्या है, JS है। तो आपने क्या करना है, एसेट्स में जाके all.carousel.min और ये क्या है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपने एक ये फाइल पिक करनी है और दूसरी उसने क्या कही है, all.theme.default.min, ठीक है, all.theme.default.min, ये दो फाइलें मैंने इनको कर लिया कॉपी, वापस अपने फोल्डर पे आया और अपने फोल्डर में वो जिस तरह हम फोल्डर बनाते होते हैं स्टाइल या CSS या व्हाट्सएवर, CSS का फोल्डर बनाया और इसके अंदर वो दोनों फाइलें रख ली। तो एक तो मुझे ये अचीव हो गया, दोनों फाइलें मैंने ले ली। दूसरा वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी इंक्लूड JS, तो पहले jQuery का कह रहा है वो मैंने ऑलरेडी कर ली, फिर कह रहा है all.carousel.min.js, सो वंस अगेन आई हैव टू कम हियर, डिस्ट में ना देखिए, डिस्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जाके all.carousel.min और आगे क्या लिखा हुआ है JS, आप इसको कॉपी करें और वापस अपने इस CSS के फोल्डर से बाहर आए तो यहाँ एक फोल्डर बना लें, क्या, JS का। JS की जितनी फाइलें हैं सारी, jQuery को भी अगर होती तो इधर डाल देता, मेन को भी मैं इधर ही डाल देता हूँ, JS की सारी JS में, CSS क्लियर। अब मेरे पास CSS में दो फाइलें जो उसने बताई थी कि ये दो होनी चाहिए आपके पास, और JS में भी एक फाइल है ओल्ड कैरोसेल, ये मेन तो मेरी अपनी वाली है। अब मैं और ऑब्वियसली उसने कहा था jQuery आपको इंक्लूड करनी है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, ये मेन को मैंने अंदर मूव कर दिया ना, ./JS और दिस, ठीक। याद रखिएगा आपने जो भी प्लगइन ऐड करना है वो jQuery की फाइल के इंक्लूड करने के बाद करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन स्क्रिप्ट सोर्स दिस JS, फिर सबसे पहले jQuery, सबसे पहले jQuery, उसके बाद कोई प्लगइन, सबसे एंड पे हमारी अपनी JS। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले बूटस्ट्रैप, उसके बाद कोई भी अगर CSS बेस्ड प्लगइन है वो, और उसके बाद सबसे एंड पे अपनी CSS, क्योंकि हमने जब ओवरराइड करनी होती है तो कब ओवरराइड करेगी, जब सबसे बाद हमारी होगी, ठीक। अब मैं CSS में जाऊंगा, CSS में लिंक करूंगा CSS के साथ, और यहाँ पे क्या कह रहा है जी, उसका सीक्वेंस देखें उसने क्या कहा हुआ है, पहले उसने ओल्ड कैरोसेल मिन और बाद में थीम, ठीक। सो मैंने दिस 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 दिस, जरूरत पूरी होगी मेरी। अब उसने, अब आप यहाँ पे जाएं और डेमोज में जाएं और पसंद कर लें कौन सा डेमो पसंद है आपको। मैं फिलहाल बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ, ये वाली चीज, ठीक। इसने मुझे कहा जी कि आप ये वाला HTML रखें, मैंने कॉपी की, HTML पेस्ट कर दिया। आप इसके अंदर कुछ भी डिजाइन कर लें, ये H1 लिखा हुआ है ना, आप यहाँ इमेज लगा लें, वीडियो लगा लें, अपना कस्टम कोई भी कार्ड बना लें, कुछ भी बना लें, ठीक। लेट्स सी, हमने इसे रन नहीं किया हुआ ब्राउजर पे, सो इसी में ऐड किया है हमने भाई, यही है ना हमारा वेब, सेव है, देख लेते हैं अभी। कंसोल लाजमी चेक किया करें कि यहाँ कोई एरर तो नहीं है उसका। ये आ गए हैं सारे, ठीक है। अब अगला काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आए और HTML के बाद ये उठाएं, कॉपी अपनी JS में जो सबसे एंड पे रखी हुई है, इस JS में लाके ये कर, ठीक।
अभी हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे तो मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। और अब अगर मैं इस पे जाऊंगा, आई डू हैव एवरीथिंग इन हियर। आगे समझ नहीं आई? आप परेशान हो रहे होंगे, उसका नीला कलर आ रहा था, हमारा क्यों नहीं आ रहा? तो वो बैकग्राउंड कलर आप खुद दे दें। यानी हर आइटम को पकड़ें। आइटम बेसिकली क्या है? क्लास है ना। अपनी सीएसएस में जाएं, या मेरी सीएसएस अभी डिफाइन नहीं है तो मैं फिलहाल यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम हाइट नहीं दे देगा, जब आप कंटेंट देंगे तो वो ऑटोमेटिक उतनी हाइट उठा लेगा। तो मैं जस्ट टेस्ट के लिए आपको, ठीक। अब ये तो इंटीग्रेट हो गया। इसकी कस्टमाइजेशन की बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? की वैल्यू। लूप ट्रू। लूप ट्रू का मतलब क्या है कि जब आखिरी एलिमेंट पहुंचेगा तो दोबारा वापस कहां से स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट से। मार्जिन 10, यानी इसके मतलब बीच का जो मार्जिन है वो कितना है? नेव ट्रू। अगर मैं नेव फॉल्स कर दूं तो ये जो नीचे आपको कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं ये वो है। राइट एरो और लेफ्ट एरो नजर आ रहा था। यानी अगर मैं इसे ट्रू कर दूं दोबारा, इसी तरह डॉट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर तो आप बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो हम इसे फॉल्स कर देते हैं। ये मुझे कहां से पता लग रहा है कि ये चीजें कहां से आ रही हैं और कहां से जा रही हैं? डॉट्स को लाना है नहीं लाना? ये ये प्लगइन्स में जाएंगे, डॉक्स में जाएंगे और ऑप्शंस में ये सारा कुछ बताएगा। यहाँ पे आइटम्स डिफॉल्ट 3 होते हैं, 1 2 3। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 12। तो मैं डिफॉल्ट को चेंज करके, ये डिफॉल्ट का मतलब जब हमने ना स्पेसिफाई किया हो तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से इसको कॉपी करें, इसी ऑब्जेक्ट में कॉमा के साथ आइटम कर दें 5। अब कितने शो होंगे? एक टाइम में 5, 3 है ना अभी। 1 2 3 4 5। हाउ सिंपल इट इज। फिर आगे देखें ऑप्शंस। मार्जिन वो खुद कह रहा है डिफॉल्ट 0 होता है, तो आप खुद जितना स्पेसिफाई करेंगे उतने। लूप हमने देख लिया है। सेंटर, बुलियन। सेंटर का मतलब ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। सेंटर करेंगे तो सेंटर आइटम वर्क्स वेल विद इवन एंड ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, यानी अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इसमें आइटम ही 2 होते तो ये 2 लेफ्ट साइड पे शो होते। अगर सेंटर ट्रू होगा तो 2 होंगे तो भी सेंटर में, 1 होगा तो भी सेंटर में। ठीक है, और सेंटर कैसे लिखेंगे? यहाँ से आप ये प्रॉपर्टी कॉपी करें, सेंटर ट्रू। अभी वो किसको सेंटर करे? सारे सेंटर ही बैठे हुए। जब 2 होंगे या 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में सेंटर में आ जाएगा। ठीक। इसके अलावा जाएं माउस ड्रैग, यानी अभी ये क्या कर रहा है? माउस ड्रैग पे मूव कर रहा है। क्यों? ये देख लें कि वो कह रहा है जी कि माउस ड्रैग डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? ट्रू होता है। अगर मैं चाहता हूं कि ड्रैग ना करे तो मैं माउस ड्रैग की प्रॉपर्टी को जाके क्या कर दूंगा? फॉल्स कर दूंगा। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और इसे यहाँ से जाके फॉल्स कर दूंगा। अब वो ड्रैग नहीं हो रहा, सिर्फ इसी से कंट्रोल होगा। ठीक। आप आगे जाएं, टच ड्रैग। मोबाइल पे भी तो किसी ने ओपन करना है ना, तो क्या टच पे ये ड्रैग हो या ना हो? ट्रू फॉल्स कर दें। पुल ड्रैग, स्टेज पुल टू एज, पता नहीं क्या है, मैंने नहीं ट्राई किया। आप जाके जित जो चीज समझ ना आए उठा के कॉपी पेस्ट करें, उसका बिहेवियर चेक कर लो। फ्री ड्रैग, स्टेज पैडिंग, मर्ज, मर्ज फिट, फोटो विथ, स्टार्ट पोजीशन, दी ऑप्शंस गोज ऑन। ये जो डॉट मैंने दिया था, डॉट ट्रू या फॉल्स। ठीक है, दैट्स द वे। हम्म पिछला क्यों बोले? कस्टम फंक्शनलिटी के लिए तो जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली विल हेल्प यू अ लॉट।
ये अभी सिर्फ एक चीज इसलिए बताइए, एक ही प्लगइन इंटीग्रेशन करना कि जब आप इसमें यूज टू हो जाएं तो आपको खामखा वैसे ही पता लग जाएगा कि प्लगइन कैसे काम करते हैं। एक बात तो आपको पता लग गई है कि हर प्लगइन के लिए आपको या CSS और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज उस प्लगइन से रिलेटेड दोनों चाहिए होंगी, या दोनों में से कोई एक चाहिए होगी। दूसरी बात यह है कि आपको जब प्लगइन की CSS इंक्लूड कर लें तो आपको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है और उसमें ऑप्शन सेट करने हैं, बाकी कोडिंग पहले की हुई पड़ी है। स्लाइडर्स मोस्टली, और ये देख लें कि आउल क्या क्या कवर करता है, वो यहाँ से यानी क्या क्या ऑप्शंस या किस किस तरह के स्लाइडर्स देखता है, ये सारे उसके हैं। ये बेस, हाँ बिल्कुल, ये प्लगइन ही स्लाइडर का ना। फिर आप डेमो में देखें, सेंटर वाले का डेमो देखें, ये देख रहे हैं साइडों से कटे हुए हैं, बाकी सेंटर में आ रहे हैं। फिर आप और ये देखें सेंटर विदाउट लूप, यानी जब एंड होगा तो वो वापस स्टार्ट में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा वहीं। फिर आप मर्ज क्या करता है, ये वेरिएबल साइजेस। फिर आप डेमो में जाके चेक कर लें, ऑटो वेट, URL, लेजी लोड, वीडियो, एनिमेट, एनिमेट देखें क्या करता है, देख रहे हैं फेड इन हो रहा है। फिर आप यहाँ पे जाके ऑटो प्ले का मतलब खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, और आप प्ले एंड स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट ऑटो चल रहा था, स्टॉप हो गया, दोबारा प्ले पे क्लिक करें तो दोबारा क्या हो जाएगा। क्या क्या कर सकता है, ये आपका जवाब है कि आप यहाँ से जाके देखें क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता। अब फ्यूचर में जब भी आपको कोई डिजाइन मिलेगा ना, तो आपको साथ में या तो प्लगइन का नाम बता दिया जाएगा, या ना भी बता दिया जाएगा तो आप पूछ सकते हैं किसी, यार मैंने फलां काम करना है, मुझे कौन सा प्लग